अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसा किरदार अदा करने में गुजार देना जिसे आपने खुद नहीं चुना, कितना बड़ा धोखा है। सोचें, आपका नाम आपने नहीं रखना था, आपका मालियाती हाल वो भी आपके अख्तियार में नहीं था। अपनी शनाख्त के बारे में जो बातें आप जानते हैं वो सब बचपन से आपके दिमाग में डाली गई हैं। लेकिन अगर आपका नाम नहीं, आपका जिस्म नहीं, ना आपके ख्यालात हैं, तो फिर आप कौन हैं? अक्सर लोग तो ये भी नहीं जानते कि वो किरदार अदा कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं, सब कुछ एक रोबोट की तरह। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, बेनिक का पासवर्ड, तारीख पैदाइश सब याद है, लेकिन अपनी असल जात से नावाकिफ हैं। आज मैं आपके साथ ये तब्दीली लाने आया हूं। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फहम क्या है? ये कि आप हालात का पैदा करदा हैं कि आपका नाम, पेशा, शक्ल व सूरत ये सब आपको बयान करते हैं। बहुत से लोग लेबल्स की जंजीर में जकड़े रहते हैं। कहते हैं, मैं अहमद हूं, मैं फातिमा हूं, मैं अकाउंटेंट हूं, मैं मां हूं, मैं गरीब हूं, मैं परेशान हूं। ये सब नकाब हैं, ये सब कुछ आप नहीं हैं। आपका नाम नहीं, ये दूसरों ने रखा है, ये आपके साथ है मगर आपको नहीं बनाता। आप आपका जिस्म नहीं है। आप कहते हैं, मेरा जिस्म, मेरा हाथ, मेरा चेहरा। अगर ये ज़ाब्का है तो वो ज़ाब कौन है जो ये सब रखता है? दरअसल आप आईने में नजर आने वाले से कहीं ज्यादा हैं। और ये क्यों अहम है? क्योंकि जब तक आप सिर्फ इस जिस्म या समाजी किरदार से अपनी शनाख्त जोड़ते रहेंगे, दुनिया पर रद्दअमल देते रहेंगे, उसे नहीं बनाते। दूसरों की राय के खौफ में, नाकामी के डर में, नई कोशिश करने और गर जाने के खौफ में जकड़े रहेंगे। कितने बार आपने खुद से कहा है, मुझे पैसों का इंतजाम नहीं आता या मैं बदल नहीं सकता। यह आप नहीं हैं, यह आपका प्रोग्राम है। बचपन की आवाजें, समाजी दबाव, जमाशिदा जज्बाती जख्म, और सबसे बुरा तो ये कि आपने उसे अपना समझ लिया है। लेकिन अगर ये सब सीखा गया है तो उसे भलाया भी जा सकता है। जो जज्ब किया गया है उसे तोड़ा भी जा सकता है। सिर्फ एक फैसला दरकार है। जो आप पर मुसल्लत किया गया है उसे हकीकत मानना छोड़ दें। सोचें कि आप खुद को क्या समझते हैं। पूछें, यह ख्याल मुझसे आया है या मुझ पर मुसल्लत किया गया है? मुझे वो लम्हा याद है जब सब कुछ वाज़ेह हो गया था। मैं ये सब जानने की कोशिश कर रहा था, मुख्तलिफ जलसों में जाता रहता था, कामयाबी की ख्वाहिश से नहीं बल्कि समझने के लिए कि कामयाबियों, नाकामियों, खौफों के पीछे वो इंसान कौन है। फिर मुझे रीस्टिनफोर्ड से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे देखा और कहा, बाब, अगर आप अपने नताइज पसंद नहीं करते तो आपको खुद को तब्दील करना होगा, क्योंकि ये नताइज आपके ही हैं। इस वक्त मुझे कोई बड़ी इंकिशाफ नहीं लगा, लेकिन जैसे मेरे अंदर एक दरवाजा खुल गया। पहली बार समझा कि मेरी परेशानियां बाहर नहीं हैं, मेरे मालिक, हुकूमत या किस्मत की कमी नहीं है, मेरी अंदर हैं। अगर मसला मेरी अंदर है तो हल भी मेरी अंदर है। हैरान कुन है कि लोग बाहर से जवाब तलाश करते हैं, गुरु, किताबें, तैयार फार्मूले ढूंढते हैं, जैसे कोई उनके अंदर आकर सब हल कर देगा। लेकिन आप जो जवाब ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर है, हमेशा रहा है। मसला ये है कि बहुत से लोग अंदर देखने से डरते हैं। ये डर कि वो अपनी शनाख्त नहीं जानते। सालों से वो इस कहानी को फॉलो कर रहे हैं जो उन्होंने खुद नहीं लिखी। ये डर जमादियत का सबब बनता है, तौजा हटाता है। इंसान काम में, रोजमर्रा की जिंदगी, वह सोशल मीडिया में डूब जाता है ताकि उस खालीपन से बच सके कि वो कौन है। लेकिन क्या ये खालीपन नई तख्लीक का मैदान नहीं हो सकता? क्या आपने छोटे बच्चों की सच्चाई देखी है? वो गलती करने, सवाल करने, नई इजादात करने से नहीं डरते। उन्हें ढाला नहीं गया, उन्हें महदूद नहीं किया गया। और क्या आप इस हालत में वापस जा सकते हैं? क्या आप खुद को दोबारा तामीर कर सकते हैं? अब एक बालक की हैसियत से शऊरी तौर पर इंतखाब करके कि आप कौन बनना चाहते हैं। ये इंतखाब शऊर से शुरू होता है। ये फैसला से शुरू होता है कि आपको जो बताया गया है उससे अपनी शनाख्त का तयीन करना छोड़ दें। ये सवालात से शुरू होता है। मिसाल के तौर पर, मेरा तखल्लुस के बगैर मैं कौन हूं? मेरी नाकामियों के बगैर मैं कौन हूं? जब मैं किसी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा होता तो मैं कौन हूं? ये सवालात आसान लगते हैं, लेकिन अगर सच्चाई से पूछे जाएं तो वो दीवारों को तोड़ सकते हैं जिनकी तामीर में आपने दहाइयां गुजार दी हैं। और मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो आपके अकायद के खिलाफ हो सकता है। आपको कोई नई शख्सियत बनने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि आप कौन हैं। आपकी असल जात वही मौजूद है
खौफ, कसूर, शर्मिंदगी और तरबियत की तहों तले दबकर जैसे जैसे आप उन तहों को हटाते जाएंगे, असली आप सामने आएंगे। ये एक तकलीफदेह अमल है क्योंकि उसके लिए अंदरूनी हकायक का सामना करना पड़ता है। उसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, जिसके लिए पहले आप दूसरों को मुर्द इल्जाम ठहराते थे। लेकिन यही वो जगह है जहां जिंदगी बदल जाती है, जब आप कहते हैं ये मेरा है, मैंने बनाया है और अब मैं मुख्तलिफ बनाने की सलाहियत रखता हूं। और उसकी आपकी उम्र से कोई मुनासबत नहीं। आप 20, 50 या इसी साल के हो सकते हैं। जब तक जिंदगी है तब्दीली की उम्मीद है। हर सोच, हर इंतखाब, हर सांस के साथ आप खुद को ढालते हैं। सोचें, अगर आप एक खाली सफ़ा होते तो आप किस किस्म का शख्स बनना चाहते? आपका रवैया कैसा होता? आप दूसरों के साथ कैसा सलूक करते? आप खौफ से कैसे निपटते? और अगर मैं कहूं कि आप आज से अपना नया वर्जन लिख सकते हैं। ज्यादातर लोग एक दोहराई जाने वाली फिल्म की तरह जिंदगी गुजारते हैं, रोजाना एक ही कहानी देखते हैं। लेकिन आप स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और हीरो हो सकते हैं। आप एक नई कहानी लिख सकते हैं। ये सब इस सवाल से शुरू होता है, मैं कौन हूं? हकीकत में मैं आपको ये बीज दे रहा हूं। बैरूनी तवक्कात से अपनी शिनाख्त का तयीन न होने दें। अपनी कहानी से खुद को महदूद न होने दें। आज ही दोबारा दरियाफत करना शुरू करें कि आप कौन हैं, क्योंकि जब आप खुद को जानते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। जिंदगी वाकई शुरू होती है। वो लम्हा जब आप महसूस करते हैं कि आप दौड़ रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। ये मेहनत, नाकाम कोशिशें, गैर हाजिर नताइज का एहसास, ये इत्तिफाकी नहीं है। एक गहरी वजह है, किस्मत या सलाहियत से कोई ताल्लुक नहीं। ये आपके अंदर मौजूद, नजर न आने वाले लेकिन इंतहाई ताकतवर चीज से ताल्लुक रखता है, आपका प्रोग्राम। पैदाइश से ही आपने माहौल से मालूमात जज्ब की हैं, सनी हुई बातें, देखे हुए नमूने, वालिदीन, असातिज़ा, साथियों, टेलीविजन की तरफ से दोहराए जाने वाले अकायद, सब कुछ आपके जहन के गैर शूरी हिस्से में दाखिल हो गया। वक्त के साथ उसने उस हकीकत का मॉडल तश्कील दिया है जो आपके पास है। इसलिए बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश के बावजूद आप गलतियां दोहराते हैं। यह आपकी ख्वाहिश नहीं है जो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करती है, बल्कि जो आप में प्रोग्राम किया गया है। मैंने ये सबसे सीधे तरीके से सीखा। री स्टीनफोर्ड ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर आप नताइज पसंद नहीं करते तो आपको खुद को बदलना होगा, क्योंकि ये नताइज आपके हैं। ये एक झुटका सा था। मैं अपनी नाकामियों के लिए सबको और हर चीज को कसूरवार ठहराता था। मईशत, मेरा मालिक, मेरी तालीम, निजाम। लेकिन मुझे समझ आया कि मसला और हल हमेशा एक ही जगह थे, मेरे अंदर। बहुत कम लोगों को यह मालूम होता है, आपके नताइज बैरूनी दुनिया की वजह से नहीं होते। वो इस चीज की बिल्कुल दरस्त इकासी हैं जो आप अपने बारे में, पैसे के बारे में, कामयाबी के बारे में सोचते हैं। ये अकीदा, ये पोशीदा निजाम आपके बगैर काम करता है। ये हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाने जैसा है। आप तेज करते हैं लेकिन गाड़ी नहीं चलती। कितने बार आपने कहा है, मैं पैसे बचाना चाहता हूं लेकिन सब कुछ खर्च कर चुका हूं, या जब भी मैं कामयाब होने वाला होता हूं कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। यह बदकिस्मती नहीं है, यह आपका अकीदा का निजाम है जो आपकी तरक्की को रोक रहा है। आपका जहनी गैर शूरी हिस्सा आपको वहीं रखने के लिए प्रोग्राम किया गया है जहां आप हैं, चाहे वो कितना ही तकलीफदा क्यों ना हो। रवैये की न्यूरो साइंस के मुतालात से पता चलता है कि हमारे रोजाना के तकरीबन 95% काम जहनी गैर शूरी हिस्से की तरफ से कंट्रोल किए जाते हैं। यहां तक कि जब आप शूरी तौर पर बेहतर होना चाहते हैं तो एक पोशीदा ताकत आपको पुराने नमूनों की तरफ खींच रही होती है। ये अंदरूनी थर्मास्टेट की तरह है। अगर ये कमी की दर्जा हरारत पर सीट है तो जब भी आप खुशहाली हासिल करने की कोशिश करेंगे वो आपको वापस लाने के लिए मैकेनिज्म को मुतहर्रिक कर देगा। मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ। जब मैंने वाकई पैसे कमाना शुरू किए, वो रकम जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने खुद को झगड़े में पाया। मेरे पास पैसे थे लेकिन अंदर से मैं पहले जैसा ही था, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को रीप्रोग्राम नहीं किया था। इसलिए मैंने खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। मैं जरूरी से ज्यादा खर्च करता था, जल्दी फैसले करता था, खतरनाक कारोबार में मुलव्वस होता था। और सबसे बड़ा, मुझे वजह नहीं समझ आती थी।
यहां तक कि मुझे एहसास हुआ कि पैसा सिर्फ इस चीज को बढ़ा रहा है जो मेरे अंदर पहले से थी। इसीलिए बहुत से लोग लॉटरी जीतते हैं और चंद ही सालों में सब कुछ खो देते हैं। ये बदकिस्मती नहीं है, ये नई हकीकत को बरकरार रखने के लिए अंदरूनी ढांचे की कमी है। आप कुछ मुख्तलिफ हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने प्रोग्राम को नहीं बदलते तो गैर शऊरी तौर पर आप पुराने नमूने में वापस आने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं ये कैसे तब्दील करूं? मैं ऐसी चीज को कैसे तब्दील करूं जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है? जवाब शऊर में है। सब कुछ इस वक्त शुरू होता है जब आप खुदकार तरीके से जिंदगी गुजारना छोड़ देते हैं और अपने ख्यालात को देखते हैं। जब आप क्यों से सवालात करते हैं, मैं ये क्यों मानता हूं कि पैसे कमाना मुश्किल है। जब मैं बहुत कुछ रखने के बारे में सोचता हूं तो मुझे क्यों कसूर का एहसास होता है। जब मैं कामयाब होने वाला होता हूं तो मैं खुद को क्यों नुकसान पहुंचाता हूं। ये सवालात तब्दीली का दरवाजा खोलते हैं और तब्दीली फैसलों से शुरू होती है। आपको शऊरी तौर पर फैसला करना होगा कि आप किसी ऐसे निज़ाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना कबूल नहीं करेंगे जिसे आपने खुद नहीं चुना है। और ऐसा करने के सबसे मुअस्सिर तरीकों में से एक नया ज़हनी मॉडल चुनना है। ऐसी लोगों को तलाश करें जो वो जिंदगी गुजारते हैं जो आप चाहते हैं। खुशहाली के बारे में किताबें पढ़ें, लिखें कि आप क्या चाहते हैं। पढ़ें, तसव्वुर करें, महसूस करें और दोहराएं। रोजाना जब मैंने पहली बार ठनक इंडग्रो रच पढ़ा तो जैसे मेरे अंदर कुछ जाग उठा, लेकिन ये खुद पढ़ना नहीं था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, ये गहराई थी। मैंने ये किताब हजारों बार पढ़ी और पढ़ता रहता हूं, क्योंकि हर बार जब मैं उसकी तरफ वापस जाता हूं तो मैं अपना एक नया वर्जन दरियाफ्त करता हूं, क्योंकि मैं बदल गया हूं। दिमाग गहराई की मदद से काम करता है और जब आप दोहराते हैं तो आप प्रोग्राम को तब्दील करते हैं। इस तरह आप पुराने ख्याल को नए से तब्दील करते हैं। अब गौर करें, आपने कभी सोचा है कि पैसे के बारे में आपके ख्यालात कहां से आते हैं? किसने आपको सिखाया कि महंगा या सस्ता किया होता है? किसने कहा कि आपको सब कुछ हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी? और सबसे अहम बात, ये ख्यालात आपके लिए काम करते हैं? ज्यादातर प्रोग्राम जो आपके पास है मायूस या उलझे हुए लोगों से आया है और आपने उसे हकीकत के तौर पर कबूल किया है। लेकिन अगर इन ख्यालात ने उन्हें कहीं नहीं पहुंचाया तो आप उनका पीछा क्यों करते रहते हैं? वारेन बफेट जैसे लोगों को देखें, उन्होंने जल्दी शुरू किया, लेकिन फर्क सिर्फ सलाहियत नहीं थी, ये ज़हनियत थी। वो हमेशा वाज़ेह रहते थे कि वो क्या चाहते हैं। वो अपने उसूलों पर अमल करने के लिए नज़्म और ज़ब्त रखते थे और सीखते रहने के लिए इनकिसारी रखते थे। वो अमीर होने से पहले अमीर शख्स की तरह सोचते थे और इसलिए उन्होंने दौलत हासिल की। ब्राकस माइक टायसन के बारे में सोचें, उन्होंने लाखों डॉलर कमाए लेकिन तकरीबन सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे की ताकत को संभालने के लिए जज्बाती और ज़हनी ढांचा नहीं था। उनकी ज़हनियत ने दौलत का साथ नहीं दिया और अंदरूनी तब्दीली के बगैर बैरूनी चीज मुनहदम हो जाती है। पैसा नहीं बदलता, ये जाहिर करता है कि आप पहले से ही कौन हैं। अगर आप खुशहाली चाहते हैं तो आपको खुशहाली की ज़हनियत को कायम करना होगा और ये एक फैसले से शुरू होता है। खुदकार तरीके से जिंदगी गुजारना छोड़ने, जो आपको सिखाया गया है उस पर सवाल करने, अपना कोड दोबारा लिखने का फैसला। 30 दिन के लिए अपने ख्यालात को पैसे के बारे में देखने के लिए अपनी कोशिश करें। जब भी कोई महदूद ख्याल आए, जैसे मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, ये मुमकिन नहीं है, उसे लिख लें और फिर एक नया वर्जन लिखें। कुछ इस तरह, मैं खुशहाल होने की सलाहियत सीख रहा हूं या मैं खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारने का मुस्तहिक हूं। ये बहुत आसान लग सकता है, लेकिन सादगी ही रास्ता है। अपनी कहानी दोबारा लिखना कलम और कागज से शुरू होता है। आप टूटे हुए नहीं हैं, आपको प्रोग्राम किया गया है और जो कुछ सीखा गया है उसे बदला जा सकता है। सब कुछ एक तस्वीर से शुरू होता है। आपके पास आज जो कुछ है, जो कुछ आप हैं, सब पहले सोच के तौर पर शुरू हुआ, फिर ज़हनी तस्वीर के तौर पर और फिर हकीकत में तब्दील हुआ। लेकिन बहुत से लोगों ने जो कभी नहीं सीखा वो ये है कि ये ज़हनी तस्वीर कोई बचगाना खेल नहीं है, बल्कि एक तख्लीकी आला है जो आपके पास सबसे ताकतूर है। जब मुझे ये समझ आया तो जैसे किसी ने मुझे कायनात की चाबियां दी हूं। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अपनी
ज़हन में किसी चीज को वाज़ेह तौर पर देख सकता हूं तो मैं उसे जिस्मानी दुनिया में भी ला सकता हूं। मैं जादू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसी चीज की बात कर रहा हूं जो कोई भी कर सकता है, आप भी। सालों से लोग सिर्फ अपने अमाल तब्दील करके अपनी जिंदगी तब्दील करने की कोशिश करते हैं। वो मुलाजमतें, शहर, तालिकात बदलते हैं, लेकिन वो एक ही खालीपन, एक ही रकावटें, एक ही मायूसियां महसूस करते रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की तस्वीर नहीं बदली, और ये तस्वीर सब कुछ कंट्रोल करती है। अगर आप अपने आप को महदूद, गैर यकीनी, बदकिस्मत या छोटा समझते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी कोशिश करते हैं। गैर शौरी तौर पर आप ऐसी सूरत-हाल तलाश करेंगे जो इस तस्वीर की तस्दीक करें। आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, मौके ज़ाये करेंगे, जल्द ही हार मान जाएंगे। सब क्योंकि अंदरूनी तस्वीर अब भी कहती है मैं काबिल नहीं हूं। लेकिन जब आप इस तस्वीर को बदलते हैं तो दुनिया इसके साथ बदल जाती है। ये हकीकत है। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स ने महसूस किया कि बाज मरीज जिस्मानी तौर पर बड़ी तब्दीली के बाद भी खुद को पहले जैसा ही समझते रहते थे। उन्होंने महसूस किया कि मसला बैरूनी नहीं, अंदरूनी था। इस तरह जदीद तसव्वुर खुद की तस्वीर मारिज वजूद में आया। आपकी खुद की तस्वीर जज्बाती थर्मास्टेट की तरह है। ये मुतयन करती है कि आप अपने लिए क्या मुमकिन समझते हैं, और राज ये है कि आप उसे तब्दील कर सकते हैं। इरादे, मश्क, नज़्म व ज़ब्त से मैंने यही किया। जब मैंने तालीम हासिल करना शुरू की तो पहली चीज़ों में से एक जो मैंने सीखी वो थी तसव्वुर करने की ताकत। वो फ़ज़ा में तसव्वुर नहीं, लेकिन रोज़ाना खुद को वो ज़िंदगी गुजारते हुए देखने की मश्क जो मैं चाहता था। मैंने खुद को आसानी से पैसे कमाते हुए देखा, स्टेज पर लोगों की मदद करते हुए, इत्मीनान से भरे, आज़ाद, प्रस्कून। शुरू में ये झूठ लगता था। तस्वीर में वो आदमी आईने में नजर आने वाले के बराबर नहीं था, लेकिन मैंने जारी रखा। आपका दिमाग इस बात में फर्क नहीं करता कि कौन सा हकीकी है और कौन सा शिद्दत से तसव्वुर किया गया है। अगर आप रोजाना अपना एक नया वर्जन देखते हैं तो आपका दिमाग उसे हकीकत के तौर पर कबूल करना शुरू कर देता है, मुख्तलिफ तरीके से बर्ताव करना शुरू कर देता है, ज्यादा जर्रातमंदाना फैसले करता है, ज्यादा एतमाद से चलता है, और वक्त के साथ वो चीज जो सिर्फ एक ख्याल था आपकी नई हकीकत बन जाती है। ये मुश्क इतनी ताकतूर है कि एली कारकर्दगी वाले खिलाड़ी रोजाना इस्तेमाल करते हैं। वो फतह का इंतजार करने की बजाय फातेह होने का एहसास करते थे। फतह अंदरूनी तस्वीर की इकासी थी। आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं कुछ भी तसव्वुर नहीं कर सकता, मेरा दिमाग उलझा हुआ है। कोई बात नहीं, आपको ज़हनी फनकार बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस्तिकामत से काम लें, आसान शुरू करें, आंखें बंद करें और खुद को वो काम करते हुए देखें जो आप करना चाहते हैं। वाज़ेह तौर पर बात करना, यकीन के साथ चलना, इस जगह में दाखिल होना जहां आप हमेशा रहना चाहते थे। शुरू में तस्वीर धंधली लग सकती है, लेकिन वक्त के साथ ये तेज हो जाती है और आप महसूस करना शुरू कर देते हैं कि आप क्या देख रहे हैं। ये वो जगह है जहां जादू होता है। जज्बा तस्वीर को मुतहर्रिक करता है। जब आप महसूस करते हैं कि ये पहले ही हकीकी है, तो आप अपने जहनी गैर शऊरी हिस्से को एक नई हकीकत बता रहे हैं, और जहनी गैर शऊरी हिस्सा इस नई हकीकत को हकीकत में तब्दील करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। मैंने जो मुश्कें की और अब भी करता हूं, इनमें से एक शनाख्त का बयान लिखना है। कुछ इस तरह, मैं एक प्रस्कून, आतिमाद, खुशहाल आदमी हूं जो लाखों लोगों को मुतासिर करता है। मैंने उसे हाल के जमाने में लिखा। रोजाना पढ़ता था, जेब में रखता था, आईने में पढ़ता था, जोर से दहराता था। शुरू में ये मुसखरा लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो शनाख्त कायम होती गई, यहां तक कि मुझे अब ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। मैं वही था। आप भी यही कर सकते हैं। इस बात का तफसीली बयान लिखें कि आप कौन बनना चाहते हैं। मैं हूं, मेरे पास है। मैं खुद को इस तरह देखता हूं जैसे जमलों का इस्तेमाल करें, जज्बे का इजाफा करें, सच्चाई शामिल करें और उसे रोजाना दहराएं। दहराई जहन को प्रोग्राम करती है। एक लम्हे के लिए रखें और सोचें, आपकी अपनी तस्वीर क्या है जब कोई आपको नहीं देख रहा। अगर तस्वीर कमी, शक, खौफ की है तो उसे तब्दील करने की जरूरत है। जब तक यह तस्वीर मौजूद है,
ये आपके रवैयों, आपके जज्बात, आपके नताइज को कंट्रोल करती रहेगी। ये अंधाधुंध खुशगवार नहीं है, ये साइंस है। न्यूरो साइंस ने यह साबित कर दिया है कि बार बार तसव्वुर करने से हकीकी अमल वाले दिमागी इलाकों को मुतहर्रिक किया जाता है। आप अपने दिमाग को दूसरा शख्स बनने के लिए तरबियत दे सकते हैं, जिस शख्स को आप बनना चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये काम नहीं करता, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बेवकूफ़ाना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वक्त की ज़ाये है। लेकिन ये वो लोग हैं जो जिंदगी के बारे में शिकायत करते रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि बाहर कुछ बदल जाएगा। ये नहीं समझते कि तब्दीली अंदर से शुरू होती है। आप जो देखते हैं वही आप जीते हैं। अगर आप एक नया मुस्तकबल चाहते हैं तो आपको नई अंदरूनी तस्वीर बनाने की जरूरत है। आपको खुद को कामयाब, तरक्की याफ्ता और मुश्किल हालात से निकलने वाला देखने की जरूरत है। और आपको ये मुसलसल, संजीदगी और शिद्दत के साथ करने की जरूरत है। आपका दिमाग जरखीज जमीन की तरह है। अगर आप कुचरा बोएंगे तो आपको अफरातफरी का फल मिलेगा। अगर आप दौलत, हिम्मत, एतिमाद बोएंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ जिंदगी मिलेगी। और ये सिर्फ आपका इंतखाब है। खुदकार तरीके से जिंदा रहने का एक बहुत बड़ा नुकसान है जो बहुत सी लोगों के लिए बहुत देर से जाहिर होता है। ये नुकसान सिर्फ सरख रंग में बैनक अकाउंट, वो काम जो आपकी रूह को चूस लेता है, या आर्काइव करदा ख्वाबों में नहीं है। जो आप हैं उसे नजर अंदाज करने का असल नुकसान इस बात का कि आप क्या कर सकते हैं। आपकी जिंदगी को खोना है, जिस्मानी लिहाज से नहीं, बल्कि सबसे दर्दनाक, सालों जिंदगी गुजारना और कभी भी हकीकी तौर पर ना जीना। क्या आपने देखा है कि अक्सर लोग सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। वो उठते हैं, काम करते हैं, बल अदा करते हैं, घर आते हैं, टेलीविजन देखते हैं, सूते हैं, और अगले दिन वो सब कुछ फिर से करते हैं। वो इंतखाब से नहीं जीते बल्कि नमूने से जीते हैं। हमारे माशरे में अक्सर लोग नकल करते हैं, ईजाद नहीं करते। और सबसे खौफनाक बात यह है कि वो यही मामूल समझते हैं। अगर सब ऐसा ही कर रहे हैं तो क्या ये दुरुस्त नहीं? हरगज नहीं। यही असल मसला है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मामूलीपन का राज है, जहां अक्सर लोग 65 साल की उम्र तक माली तहफ़्फ़ुज़ के बगैर पहुंच जाते हैं। 40 साल मेहनत करने के बाद सरकारी अमदाद, खानदान वालों या बदतर खैरात पर इन्हिसार करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और ये सब कुछ दुनिया के सबसे खुशहाल बराज़म में हो रहा है। क्या आप वाकई ये मानकर चल रहे हैं कि मौक़े की कमी ही सबसे बड़ी रुकावट है? मैं भी कभी यही सोचता था, ये समझकर कि कुछ लोग खुशकिस्मत हैं, अमीर खानदानों में पैदा हुए हैं या तकदीर उनका साथ देती है। लेकिन फिर मैंने आदाद व शमार का तज्जिया करना शुरू किया, और जो कुछ मुझे मिला वो इंतहाई तशवीशनाक था। तकरीबन 95% लोग अपनी ख्वाहिशात को पूरा किए बगैर ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये कोई मामूली तादाद नहीं है, ये तकरीबन पूरे लोग हैं। अब आप खुद बताएं, क्या आप उस अक्सरियत का हिस्सा बनना चाहते हैं? मैंने इनकार किया, और इसीलिए मैंने मुख्तलिफ अंदाज से सोचना शुरू किया। मैंने अपने अर्द गिर्द के लोगों की जिंदगियों का मुशाहदा किया, और मुझे एहसास हुआ कि वो सब एक पोशीदा निज़ाम में जकड़े हुए हैं जो ये कहता है, नुमाया मत हो, सवाल मत करो, इस मुकर्रर किरदा रास्ते पर चलते रहो। और वो रास्ता क्या है? तालीम हासिल करो, नौकरी करो, मेहनत करो, रिटायर हो जाओ, मर जाओ। लेकिन ये मंसूबा काम नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे हम बचपन से ही एक ऐसी हकीकत के मुताबिक ढालने के लिए तरबियत याफ्ता हैं जो हमने खुद नहीं चुनी। और अगर हम मामूल को चैलेंज करने की जर्रात करते हैं तो हम पर शक की निगाह से देखा जाता है। लोग कहते हैं कि हम पागल हो रहे हैं, कि हम नाकाम हो जाएंगे, और रद्द अमल के खौफ से हम दोबारा मामूल की जिंदगी में वापस आ जाते हैं, रूटीन में, एक मामूली जिंदगी में। और यही सबसे बड़ा धोखा है। हम ये मानने लगते हैं कि मामूलीपन ही हमारी तकदीर है, कि नई कोशिश करने की बजाय इत्मीनान ही बेहतर है। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि कोशिश न करने की कीमत कामयाबी में नाकामी के खतरे से कहीं ज्यादा है। मैंने ये सब करीब से देखा है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, महारतों से भरपूर, होशियार और नेक दिल, अपनी पूरी जिंदगी एक दिन कहता रहा, एक दिन मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, एक दिन मैं अपनी किताब लिखूंगा, एक दिन मैं शहर बदल दूंगा। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आया, और जब उसे एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। इसमें न तो तवानाई थी न जोश, सिर्फ
अफसोस बाकी रह गया था। और जानती हैं उसने जाने से पहले मुझे क्या कहा था? मुझे कोशिश करनी चाहिए थी। इस बात ने मुझे गहरा मुतासिर किया, क्योंकि ये सिर्फ वही नहीं था, ये लाखों लोगों की तस्वीर थी। सलाहियतों से भरपूर लोग जो अपनी सलाहियतें इस्तेमाल किए बगैर ही दफन हो गए। सलाहियत की कमी नहीं, बल्कि खौफ की ज्यादती की वजह से। और इसीलिए मैं आपसे पूरी सदाकत के साथ कहता हूं, अगर आप अब नहीं बदलते, अगर आप मुख्तलिफ अंदाज से सोचना शुरू नहीं करते, तो आप भी अक्सरियत की तरह होंगे। आप अपनी जिंदगी का इख्तिताम इस एहसास के साथ करेंगे कि आपने जी नहीं, सिर्फ गुजार दी। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिसे बहुत कम लोग अख्तियार करने की हिम्मत करते हैं। और ये रास्ता तब शुरू होता है जब आप भीड़ के पीछे चलने से इनकार कर देते हैं, जब आप समझते हैं कि आम होना दरस्त होने का मुतरादिफ नहीं है, ये सिर्फ कैद का मुतरादिफ है। आपको ढालने की जरूरत नहीं है, आप नुमायां होने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन इसके लिए आपको हर चीज पर सवाल उठाने की जरूरत है। आपको तैयार जवाबात कबूल करना छोड़ना होगा। आपको अपने नताइज का तज्जिया करना होगा और कहना होगा, अगर ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूं, तो मैं उसे कबूल नहीं करूंगा। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, तो दुनिया रद्देमल जाहिर करती है। जिंदगी आपको आजमाएगी, क्योंकि निजाम नहीं चाहता कि आप तब्दील हों। शुरू में ये ज्यादा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि आप अपनी हुदूद को उबूर कर रहे हैं, और इन हुदूद से आगे आजादी है। आपको खौफ जरूर महसूस होगा, कभी कभी तन्हा भी महसूस करेंगे, शक भी करेंगे, लेकिन याद रखें, खौफ दरवाजे का मुहाफिज है। ये तब्दीली से पहले जाहिर होता है, बाद में नहीं। और हर बार जब आप खौफ महसूस करते हैं, तो ये एक निशानी है कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि आप अपनी आराम की जगह से बाहर निकल रहे हैं। इन तमाम लोगों के बारे में सोचें जिनकी आप तारीफ करते हैं। उन्होंने रवायात को चैलेंज किया, उन्होंने वो किया जो किसी ने नहीं किया, और आज आप उनकी कामयाबी देखते हैं। लेकिन आप उनके शुकूक, तनकीद और मुश्किलात के लम्हात नहीं देखते। फर्क यह है कि वो साबित कदम रहे। उन्होंने फैसला किया कि आज़ादी की कीमत कैद के आराम से कहीं ज्यादा है। और अब मैं पूछता हूं, आपकी कीमत क्या होगी? आप अपनी जात को नजरअंदाज करते हुए, खौफ के साथ, मामूली चीजों को कबूल करते हुए, एक दिन कहते हुए कितना उर्सा गुजारेंगे, जब तक वक्त आपको ये नहीं बता देता कि अब कोई दिन नहीं बचा। या आप अभी, जी हां, अभी फैसला करेंगे कि आपकी कहानी मुख्तलिफ होगी। क्योंकि हकीकत यह है कि अगर आप कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप आज अभी, चाहे कितना ही छोटा काम क्यों ना हो, कुछ कर लेते हैं, तो सब कुछ बदलना शुरू हो सकता है। और वो जिंदगी जिसका आपने ख्वाब देखा है, आखिरकार ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत बन सकती है। इंतखाब आपका है और हमेशा से रहा है। आपके नताइज इत्तिफाकी नहीं हैं, वो बराह रास्त आपकी अपनी जात के बारे में तसव्वुर और इस प्रोग्राम को जाहिर करते हैं जिसे आप हकीकत के तौर पर कबूल करते हैं। अगर आप अंदरूनी तौर पर नहीं बदलते, तो बाहर कुछ नहीं बदलेगा। और जब तक आप अपने दिमाग का कंट्रोल नहीं लेते, आप उसी चक्कर, इसी खौफ और इसी महदूदियतों में जी रहेंगे। लेकिन अब आप जान गए हैं, और जब आप जान जाते हैं, तो आप ये दिखाना नहीं रोक सकते कि आप नहीं जानते। आप उस चक्कर को तोड़ने से एक कदम दूर हैं, एक नई हकीकत में छलांग लगाने से एक कदम दूर। और ये मुख्तलिफ सोचने, मुख्तलिफ अमल करने, मुख्तलिफ होने के फैसले से शुरू होता है। तो अगर इस मवाद ने आपको मुतासिर किया है, अगर उसने आप में कुछ भी अभारा है, तो यहां रख ना जाएं। स्क्रीन पर आपका इंतजार एक और वीडियो कर रहा है। अभी क्लिक करें, क्योंकि इसमें हम इस सफर में एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। आप शूर का एक नया सतह खोलेंगे और आज से थोड़ा बेहतर बन जाएंगे। मेरे साथ यहां तक आने के लिए शुक्रिया, और मैं आपका इंतजार कर रहा हूं अगले वीडियो में।